गुरुजी, मैं आपके बताए हुए बहुत से उपाय करती हूँ। 43 दिन वाला दीपक वाला उपाय किया, बादाम के तेल वाला दीपक, त्रिम नमः, श्री सूक्तम, आंवला वाला उपाय किया। मैंने बहुत सारे उपाय किए हैं, परंतु पता नहीं क्यों मैं किसी से कुछ भी कहती हूँ, सब मेरी इंसल्ट करते हैं। मैं किसी के घर नहीं जाती, किसी से फ़ोन पर बात नहीं करती। पता नहीं क्यों सब मुझसे चिढ़े रहते हैं, काम पड़ने पर ही मुझसे बोलते हैं। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, कृपया कोई उपाय बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। सबसे ज़्यादा जो निंदा होती है वो अवतारों की होती है, और सबसे ज़्यादा जो परीक्षाएं हैं वो भी उन्हीं की होती हैं। समुद्र में से जहर निकला, भगवान शिव आगे बढ़े, किसी ने रोका नहीं। ये भी तो कह सकते थे कि भैया क्यों रहने दो, अब गले में क्या धारण करना, किसी और जगह, किसी घाटी में, किसी पर्वत श्रृंखला में, किसी और ऐसे किसी लोक में उसको स्थापित कर दो। आदमी खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं कि पी रहे, पी लेने दो, तुम पे क्या फ़र्क पड़ रहा। तो ये जो दुनिया, जिसने अपमान का गरल पी लिया उसी का व्यक्तित्व निर्मित होता है, सम्मान निर्मित नहीं करता, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशंस निर्मित नहीं करती। कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफी आप देखेंगे, हिटलर से लेके बड़े से बड़े जितने भी लोग दुनिया में हुए हैं, आप काउंटिंग करते जाएं उनकी, नेपोलियन, और भारत में चाहे विदेश में चाहे देश में, सब वो हैं जिन्हें कहीं कोई आघात पहुंचा है। उस आघात के बाद ही उन्होंने सब दुनिया में अपनी विश्व विजय का परचम लहराना शुरू किया है। अब एक उसको ये बोल दिया तैमूर को कि तू तो लंगड़ा है, तू ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो लंगड़ा चल पड़ा घोड़े पर सवार होकर, उन्होंने आधी दुनिया ख़राब कर दी। तो मतलब कई बार पता नहीं चलता कि किसको आप कहाँ छेड़ दें। तो और ऐसा आदमी और भी ज़्यादा, उसने वो ये लोगों को ये दिखाता रहा कि मैं देखो कितना तेज़ धावक, वो घोड़े से भी तेज़ दौड़ दौड़ के दिखाए। लोगों ने मान लिया, भैया तू तेज़ दौड़ने लगा, मान जा, फिर भी नहीं माना। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो आप अगर कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ जीवन में आ रही है तो और परिष्कार मांगती हैं, और ठीक है, सिचुएशंस एक्सेप्टेड एज दे आर, उनके प्रति सद्भाव की भावना रखो। और वो जैसा आपने कहा कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो मान, अपमान, लाभ, यश, जीवन मरण, ये सब परमात्मा के हाथ होते हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें भी प्रसन्न रहें और सोचें कि शायद ऐसा ही बात है, ऐसी ही चीज़ है। सूर्य से संबंधित चीज़ों को बलवती करने से मान और यश में प्रतिष्ठा होनी प्रारंभ होती है। तो सूर्य हमारे पिता तुल्य सारी वस्तुएं, सारे बातें, सारी चीज़ें, देश की व्यवस्थाएं, और भगवान सूर्य तो विद्यमान साक्षात हैं, और फिर भगवान विष्णु। तो इनसे संबंधित चीज़ों में रुचि रस रखने से और हार्दिकता के साथ समर्पण करने से भी हमारी ये परिस्थितियां हमारे मन के अनुकूल होने लगती हैं। और कोई बात नहीं, आपने ये उपाय बताए, लेकिन अभी पिंकी ने लिखा है कि हावड़ा में हमारे ग्रुप के एक भाई ने छोटा सा मैसेज किया कि मैं उधार लेकर गौघृत का दीपक जला रहा हूँ। इस मैसेज के 10 दिन बाद उनका मैसेज आया कि वो जन्माष्टमी से बादाम तेल का दिया जलाने के लिए एक चांदी का दीपक लेकर आए हैं, और गुरुजी दीपक भी बड़ा सा लेकर आए हैं। उनकी उपलब्धि जानकर बहुत खुशी हुई। सारे उपाय आप कर रहे हैं, कुछ उपाय परस्परता के साथ काम करते हैं, कुछ और तत्परता के साथ कई बार देरी भी पैदा करते हैं। कुछ तत्परता से उपलब्ध होते हैं, कुछ विलंब से प्राप्त होते हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात अपने मन में ना सोचें, और हर चीज़ के प्रत्युत्तर की कामना भी ना करें। ये भी एक अलग तरह का एक दुख है कि आपने कुछ किया। अभी जैसे अब मैं बहुत लोगों को मैंने देखा कि अभी खाना आदमी ने टुकड़ा भी, थोड़ा कैसा बना, अब वो अरे खा लेने दो, 2-4 टुकड़े निवाले बेचारे के मुंह में चले जाएं, आराम से सटक लेने। उसे डर इतना इसका खाने की इतनी खुशी नहीं होती, इतना डर इस बात का होता है 2-2 मिनट में आके आदमी पूछता है कैसा लगा, कैसा बना, क्या बना, कैसा। तो इसके 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आपको भरोसा नहीं है अपना खाना बनाने पर। अगर आप बहुत बढ़िया ही बनाते हैं तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर उसने ईमानदारी से बता ही दिया कि कैसा बना, तो फिर उसे सुनने के लिए आप तैयार नहीं, तो सुनना आप वो चाहते हो जो आपके मन में। तो ये परावलंबी होना, पराश्रित होना, दूसरों की छोटी छोटी चीज़ों पर अपना रिमोट औरों के हाथ में मत दीजिए। आपने जो किया अच्छा किया, उसकी वजह में सब लोग आपके साथ बुरा करेंगे। इस तत्परता से रहिए, इस संकल्प के साथ रहिए, इस तैयारी के साथ रहिए, तो सर्वत्र आपके लिए सुख ही सुख होगा। जब हम बहुत सुख की कामना करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें दुख देती हैं, लेकिन सब तरफ से दुख की कामना करो ना, बुरे की ही कामना करो ना, तो जो छोटी सी रोशनी भी खुशी की प्रसन्नता की आएगी वो आपके मन में हिलोरे भरने के लिए काफ़ी है। तो ऐसा करेंगे तो ये अच्छा होगा। ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और अपने जो अच्छा, या तो देखिए आप अच्छा कर रहे हो तो एक पर आप बहुत श्रेष्ठ इंसान भी हों, और आपका घर भी बहुत बड़ा हो जाए, आप बहुत ईमानदार भी हों, और आप शहर के सबसे रिच आदमी भी हों। ये कुछ असंभव चीज़ों की हमने कल्पनाएं की हैं। अगर आप बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छे, बहुत कुछ हैं, तो कुछ चीज़ों के रिक्तता के साथ आपका जीवन चलेगा।
और अगर आप में कुछ कमियां हैं तो वो कुछ और रिक्ताएं या कुछ चीज़ें आपके साथ, हमेशा दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। बहुत श्रेष्ठता के भी व्यक्ति आप हों और आपको कोई उसका बलिदान और त्याग ना करना पड़े, ये असंभव है। तो उसकी प्रतीक्षाया में चलता है वो। तो कोई बात नहीं, जितने सीधे पेड़ हैं जंगल में सबसे पहले उनको काटा जाता है, क्योंकि उसमें बेशकीमती लकड़ी निकलती है, उससे बहुमूल्य फर्नीचर बनता है। अगर आड़े टेढ़े झाड़ झंकाड़ हैं तो उनसे बच के चलता है व्यक्ति भी, काटेगा तो उनको क्या, और कट के उसमें कुछ निकलेगा भी नहीं। तो जो आड़े टेढ़े ये जंगली मनुष्य मतलब मानव है समाज में, इनसे वैसे ही सब बच के चलते हैं। और जो सीधे सच्चे हैं ठीक है, पर परमात्मा के प्रति वही समर्पित होते हैं, ईश्वर भी उन्हीं के प्रति आसक्त और कृपालु होते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोले भी है। कहा ना, भोले शंकर, शिव भोले, इसलिए उनको कहा गया। तो अपनी प्रकृति में रहें, अपने नेचर में रहें, दूसरों पर डिपेंड ना करें एक एक चीज़ में कि वो आपके हर बात में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेंगे ही। खुश रहिए। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे